Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, सर अब्दुलसत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 11th उर्दू चौथी गज़ल है, नूह नारवी ने लिखा है। इसके क्वेश्चन आंसर, सवालात के जवाबात और सरगर्मियाँ देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। गज़ल नंबर 4, नूह नारवी। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सवाल नंबर 1 है, ज़ैल की सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। पहला सवाल है, शायर के अफसाने की इबारत मिट्टी मिट्टी है, इसकी वजह बयान कीजिए। दूसरा सवाल, शायर को दिल लगाने से जो हौसला मिला है इसे बयान कीजिए। तीसरा सवाल, शायर दोस्त को खामोश रहने की ताकीद कर रहा है, वजह लिखिए। पहले का जवाब है, दोस्त की बेवफाई, बेमुरवती और अदम इल्तिफ़ाती से मज़कूर शायर की दास्तान गम इतनी शदीद नोयत की है कि इसका किसी को यकीन नहीं आता। लोग इस पर एतमाद नहीं करते हुए नाकाबिल तस्लीम करार देते हैं। हालांकि शायर इसे सच साबित करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। इस ज़मन में वह दास्तान गम की इस इबारत को सबूत के तौर पर पेश कर रहा है जो उन आंसुओं के गिरने की वजह से मिट रही हैं, जो शायर की आंखों से छलके हैं, और शायर के रोने का सबब दोस्त के ज़रिए पहुंचने वाला क़ल्बी वो जहनी दर्द है, वो जिसकी ताब नहीं ला सका। ख़ास तौर पर दोस्त शायर के रोने का एतबार नहीं कर रहा है, इसे शायर की ये बात झूठ लग रही है। दूसरे का जवाब है, शायर का मोहब्बत का जज्बा सच्चा और वालेहाना है, जिसे शायद दोस्त समझ नहीं सका। समझ भी लेता तो अपनी बेवफाई और नाकदरी करने की आदत से बाज नहीं आता। बहरहाल इसने शायर के दिल को चोट पहुंचाई। शायर दोस्त के जब्र को सह गया। यही नहीं, इश्क व मोहब्बत के मामलात में मुलविस होने की पादाश में ख़ास तौर पर उस दोस्त से ताल्लुक़ की बिना पर ज़माने वालों की जली कटी वो लान तान और तशनी भी बर्दाश्त करना पड़ी। तीसरे का जवाब है, हिज्र के तवील अय्याम के बाद शायर और दोस्त को एक मरतबा फिर वस्ल नसीब हुआ। इस मौके पर दोस्त शायर से हिज्र के ज़माने के लम्हात व वाक़यात लगातार सुनाए जा रहा है, जबकि इनका ज़िक्र खुशगवार नहीं है। तकलीफ़ व अलम की दास्तान है, सुनकर मज़ीद ज़हमत हो रही है। लिहाजा शायर दोस्त से खामोश होने की गुजारिश करते हुए कहता है कि गुज़रे हुए ज़माने की याद न दिलाओ कि हिज्र के ज़माने की तकलीफ़ें नाक़ाबिल बर्दाश्त थी। भला हुआ कि इन लोगों को दोबारा वस्ल के लम्हात मैसर आ गए। चौथा सवाल है, चौथे शेर में शायर को जिस बात की फ़िक्र है इसे वाज़ेह कीजिए। पांचवा सवाल, शायर ने गरीब खाने की जो पहचान बताई है इसे अपने अल्फाज में लिखिए। छठा सवाल है, इस गज़ल में तलमीही शेर को पहचान कर इस वाक़े को मुख्तसरन बयान कीजिए। सातवां सवाल, गज़ल से अपनी पसंद के शेर की निशानदही कीजिए और पसंद की वजह बयान कीजिए। चौथे का जवाब है, अहले जहाँ को ज़मीन पर ज़ाहिरी घर व मकान बनाने की फ़िक्र रहती है, लेकिन शायर को दोस्त के दिल में घर बनाने और जगह करने की फ़िक्र लाहक है। यानी वो दोस्त से राह व रस्म बढ़ाकर इसके दिल में पाँव जमाना चाहता है और इसका क़ुर्ब हासिल करना चाहता है। मुख्तसर ये कि वो दोस्त को हासिल करना चाहता है और इसके दिल में घर बनाने की मुनासिबत से मकान वग़ैरह का ज़िक्र किया है। जहन नशीन रहे कि ये शेर इश्क़ हकीकी और इश्क़ मजाजी दोनों से मुताल्लिक़ हो सकता है। पांचवा सवाल का जवाब है, दोस्त से ताल्लुक़ इस्तवार होने से क़ब्ल शायर की माली हालत बेहतर थी। अच्छा खासा घर बार व कारोबार था, लेकिन जब से दोस्त से शनासाई और दोस्ती हुई है इसका सारा ध्यान इस दोस्त में लगा रहता है और इस पर माल कसीर सर्फ कर रहा है। घर बार और कारोबार अदम तवज्जुही का शिकार होकर ख़राब हालात से दो चार हैं। शायर के पास जब तक माल व ज़र था, दोस्त के यहाँ बड़ी आवभगत थी। जो ही घर बार कारोबार ख़राब हुए, यानी खाना खराबी हुई, आशिक शायर के तई दोस्त का रवैया बिल्कुल बदल गया है। शायर कहीं का नहीं रह गया। पहले मालो ज़र हाथ से गए और अब दोस्त से महरूमी इसका नसीब है। इसी बात की जानिब शायर ने इशारा किया है।
छठे सवाल का जवाब है, उठाए हमको तोई तूफान तो बयां भी करें, वो बात पूछते हैं नूह के ज़माने की। इस शेर में मक्ता में शायर का तखल्लुस नूह आया है। इसी के साथ मुहावरा तूफ़ान उठाने से वो तूफ़ान अलहदा तौर पर इस्तेमाल हुआ है, जिससे तूफ़ान नूह की जानिब ध्यान जाता है। हालांकि इस तरह की कोई बात नहीं हुई, फिर भी चूंकि ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए इस शेर में तलमी है। इस तलमी को ज़ैल में मुख्तसरन बयान किया जा रहा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे। आपने तकरीबन 900 साल तक लोगों को अल्लाह की राह की तरफ बुलाया, मगर आपकी कौम का जवाब ये था कि आप भी हमारी तरह आम आदमी हैं। अगर अल्लाह किसी को बतौर रसूल भेजता तो वो फरिश्ता होता, और इसमें से सिर्फ इतने लोगों ने इनका दीन कबूल किया। बाकी लोगों ने न सिर्फ इनकार किया बल्कि आपको जहनी अजियत पहुंचाते रहे और अपनी बुराइयों में इजाफा करते रहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इनके लिए अजाब की बद्दुआ फरमाई, जिसके नतीजे में इन पर सैलाब का अजाब नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। जब वो बनकर तैयार हो गई तो हुक्म हुआ कि इसमें अहले ईमान को और हर चरिंद परिंद के एक जोड़ को रखने को कहा। तब तूफ़ान की शक्ल में अजाब आया और सब लोग सिवाय इनके जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बनाई हुई कश्ती में सवार थे हलाक हो गए। सातवां सवाल है, उठाए हम कोई तूफ़ान तो बयां भी करे, वो बात पूछते हैं नूह के ज़माने की। वजह पसंदीदगी इस शेर में नूह और तूफ़ान की तलमियों का खूबसूरत इस्तेमाल हुआ है। थोड़ी देर के लिए क़ारी का जहन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़यात की जानिब मरकूज़ हो जाता है, जबकि इस शेर का उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। शेर गोई में इस किस्म की खूबियों का पाया जाना इसके आला दर्जे के कलाम की सनद है। यही वजह है कि इस शेर की पसंदीदा होने की। तर्ज ज़ैल अशार का मतलब अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। पहला, मकान हो ये मुबारक मकान वालों को, हमें है फ़िक्र किसी दिल में घर बनाने की। दूसरा, वो दिल जलों से ये कहते हैं आह आह करो, अभी हुआ नहीं पहचानते ज़माने की, अभी हवा नहीं पहचानते ज़माने की। तीसरा है, ये हमको सांस उखड़ने से हो गया मालूम कि एक तरह नहीं रहती हवा ज़माने की। अगला सवाल है, ज़माने की हवा ना पहचानना और ज़माने की हवा एक तरह न रहना, इन मुहावरों की वजाहत कीजिए। पहले शेर का तशरीह है, अहले जहाँ को ज़मीन पर ज़ाहरी घर व मकान बनाने की फ़िक्र रहती है, लेकिन शायर को दोस्त के दिल में घर बनाने और जगह करने की फ़िक्र लाहक है। यानी वो दोस्त से राह व रस्म बढ़ाकर इसके दिल में पाँव जमाना चाहता है और इसका क़ुर्ब हासिल करना चाहता है। मुख्तसर ये कि वो दोस्त को हासिल करना चाहता है और इसके दिल में घर बनाने की मुनासिबत से मकान वगैरह का ज़िक्र किया है। जहन नशीन रहे कि ये शेर इश्क़ हक़ीक़ी और इश्क़ मजाजी दोनों से मुताल्लिक़ हो सकता है। दूसरे की तशरीह है, इश्क़ व मोहब्बत में नाकाम व नामुराद आशिक़ों को दोस्तों का मशवरा होता है कि वो अब गिरिया वजारी और सीना को भी में वाक़िया ज़िंदगी गुजार दें, लेकिन शायर इन्हें नादान गर्दानते हुए ललकारता है कि इन्होंने अभी दुनिया और दुनिया के चलन व रुझान को समझा बूझा नहीं है। शायर की ललकार वजाहत तलब है। ज़माने की हवा या दुनिया के चलन से दो बातें उभर कर सामने आती हैं। अव्वल ये कि शायर दोस्त के मशवरे को चैलेंज में तब्दील करता है और इसी दोस्त को हासिल करने का मुसम्मम अज़्म करता है। इसमें से चाहे किसी भी किस्म के हालात का सामना करना पड़े, जैसा कि गालिब ने कहा है, उस फितना खू के दर से अब उठते नहीं असद, इसमें हमारे सर पे क़यामत ही क्यों ना हो। दुआम ये कि शायर उस दोस्त का फ़िराक छोड़ दे और किसी दूसरे से दोस्ती कर ले। खल्क़ मेरिटी के एक शेर में इस अज़्म का ज़िक्र मिलता है, तू है हर जाई तो अपना भी यही तूर सही, तू नहीं और सही और नहीं और सही। तीसरे की तशरीह है, दुनिया व ज़िंदगी की बेसबाती नापायदारी कमज़ोरी का मौजू शायरों की ख़ास तवज्जो का मरकज़ रहा है। ये इसलिए भी कि यही वह वाहिद सच है जिसे इनकार की कोई सूरत ही नहीं। गुज़रता हुआ हर लम्हा हमें बेसबाती के इसी एहसास से भरता है। ज़िंदगी की तमाम चमक दमक फना पजीरी की तरह रवा दवा है। शायर कहता है कि सांस उखड़ने से यानी मौत के करीब आने के वक्त हमें इस बात का कामिल यकीन हो गया
کہ زمانے کا چلن وقت ہمیشہ یکساں نہیں ہوتا، ہمیشہ تغیر پذیر ہوتا ہے۔ دراصل شاعر دنیا کی بے ثباتی کو بتا کر یہ نصیحت کر رہا ہے کہ اس فنا ہونے والی دنیا میں بہت جی لگانے کے بجائے ہمیں آخرت کی فکر اور تیاری کرنا چاہیے۔ دنیا اور زندگی کی بے ثباتی کے موضوع پر کہے گئے اشعار ذیل میں ملاحظہ کیجیے۔ سنتا ہوں بڑے غور سے افسانہ ہستی، کچھ خواب ہے کچھ اصل ہے کچھ طرز ادا ہے۔ زمانے کی ہوا نہ پہچاننا، دنیا کے میلان یا رجحان کو نہ سمجھنا اور دنیا کے چلن اور طور طریقے کا صحیح اندازہ نہیں لگانا۔ زمانے کی ہوا ایک طرح نہ رہنا، دنیا کی حالت اور اس کا چلن اور رجحان ہمیشہ یکساں نہیں رہتے بلکہ مسلسل تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ تبدیلی زندگی کی اساس ہے اور زمانہ و زندگی لازم و ملزوم ہے۔ غزل میں آئے ہوئے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ دل لگانا، آہ آہ کرنا، سانس اکھڑنا، طوفان اٹھانا، دل میں گھر بنانا۔ اگلا ہے کہ ایک طرح نہیں رہتی ہوا زمانے کی، اس مصرے کی روشنی میں زمانے کی تبدیلی کے بارے میں لکھیے۔ پہلا ہے دل لگانا، محبت کرنا۔ اس کا جملہ ہے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اسے دل لگانا ضروری ہوتا ہے۔ آہ آہ کرنا، ہائے ہائے کرنا، کراہنا۔ حال میں ہوئی ناکامی پر آہ آہ کرنے سے آئندہ بھی ناکامی طے ہو جاتی ہے۔ سانس اکھڑنا، سانس قابو میں نہ رہنا، موت کا قریب ہونا۔ حادثے میں شدید طور پر زخمی فرد کو بچانے کی بہت کوشش کی گئی، آخرکار اس کی سانس اکھڑنے لگی۔ طوفان اٹھانا، آفت مچانا۔ احمد کی نئی سائیکل لینے کی خواہش پوری نہیں ہونے پر اس نے طوفان اٹھا لیا۔ دل میں گھر بنانا، پاؤں جمانا۔ شاعر کا مقصد دوست کے دل میں گھر بنانا ہے۔ میں زمانے کی تبدیلی کے بارے میں لکھیے۔ شب کی خاکہ مکمل کیجیے غزل کے قافیے۔ ہر شعر کے سامنے غزل کے اجزاء کے نام لکھیے۔ بڑی سند ہے یہی اشک غم بہانے کی، مٹی مٹی سے عبارت میرے فسانے کی۔ ملی یہ داد ہمیں اپنے دل لگانے کی، تیرے ستم سہے باتیں سہیں زمانے کی۔ اٹھائے ہم کوئی طوفان تو بیاں بھی کرے، وہ بات پوچھتے ہیں نوح کے زمانے کی۔ غزل کے قافیے ہے بہانے، فسانے، لگانے، زمانے۔ پہلے کا جواب ہے بڑی سند ہے یہی اشک غم بہانے کی، مٹی مٹی سے عبارت میرے فسانے کی۔ یہ مطلع کا شعر ہے۔ ملی یہ داد ہمیں اپنے دل لگانے کی، تیرے ستم سہے باتیں صحیح زمانے کی۔ یہ حسن مطلع ہے۔ اٹھائے ہم کو طوفان تو بیاں بھی کرے، وہ بات پوچھتے ہیں نوح کے زمانے کی۔ یہ مقطع کا شعر ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔